आज की मॉडर्न सोसाइटी में हमें अधिकार है कि हम अपनी बॉडी से जुड़े डिसीजंस खुद ले सकें। ऐसा करने में हमें मन की खुशी मिलती है और हम एक बेहतर संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रिया बंसल, एक बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन और पिछले 12 सालों से मैंने कई तरह की प्लास्टिक सर्जरीज की है। आज मैं इस सर्जरी से जुड़े एक केस को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ महीने पहले एक पेशेंट मेरे पास ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी के लिए कंसल्टेशन लेने आया। कंसल्टेशन के दौरान पेशेंट ने मेरे से कई जरूरी सवाल पूछे और ये भी पूछा कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी कितने तरीकों की होती है और कैसे कैसे की जा सकती है। और उसी में मैंने पेशेंट को समझाया कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, ब्रेस्ट इम्प्लांट या फैट ग्राफ्टिंग दोनों तरीकों से हो सकती है। मैंने दोनों तरीकों का फर्क उनको समझाया, किस तरीके से क्या अचीव हो सकता है ये समझाया और किसके क्या फायदे नुकसान है ये सब कुछ उनको विस्तार में समझाया। जो मेरी ये पेशेंट थी उनको बहुत ज्यादा साइज इंक्रीज नहीं चाहिए था, एक सटल इंक्रीज चाहिए था और इसीलिए वो चाहती थी कि वो ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग करवाएं। वो फैट ग्राफ्टिंग से ज्यादा कंफर्टेबल थी क्योंकि वो उन्हीं का फैट वापस उनके ब्रेस्ट में जाता, एक, और दूसरा उनको इम्प्लांट से लेके उनके दिमाग में कई सारी हिचकिचाहट थी। तो सर्जरी से पहले ये चूज करना बहुत ही जरूरी होता है कि आपको क्या रिजल्ट्स चाहिए और उसके हिसाब से आपको क्या सर्जरी करवानी चाहिए, क्योंकि सर्जरी के रिजल्ट्स अधिकतर परमानेंट होते हैं। आपका एक सही चुनाव करना बहुत जरूरी है जिससे कि सर्जरी के बाद आपकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उससे आप कंफर्टेबल रहे, खुश रहें। इस चुनाव के लिए आपको अपनी सर्जन की सलाह जरूर लेनी चाहिए और उनसे डिटेल कंसल्टेशन लेनी चाहिए। तो इस कंसल्टेशन के बाद मैंने पेशेंट को एक डेट दी और उस डेट पे बेहोश करके पेशेंट की सर्जरी हुई। मैंने उनका फैट लिया उनकी थाइस से, क्योंकि ये शरीर का ऐसा हिस्सा था जिनसे वो थोड़ी परेशान थी। तो इस तरह से ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग के दो फायदे होते हैं, एक आपके ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, दूसरा जिस एरिया का फैट आपको पसंद नहीं है, आप स्लिम करना चाहते हो, उस एरिया का फैट भी चला जाता है। उनके थाई से फैट, हार्वेस्ट फैट लेने के बाद उस फैट को मैंने प्यूरिफाई किया और फिर उस फैट को डाल दिया दोनों ब्रेस्ट्स में। दोनों ब्रेस्ट्स में मैंने लगभग 800 ml फैट डाला, 400 ml ईच साइड। तो ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग एक बहुत ही नेचुरल तकनीक है, सिंपली क्योंकि आपकी अपनी बॉडी का फैट इस्तेमाल किया जाता है जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होती, कोई रिजेक्शन या कोई फॉरेन एलिमेंट आपकी बॉडी में नहीं डाला जाता। सर्जरी के बाद शाम को पेशेंट की मैंने सारी ड्रेसिंग खोल के उनको कंप्रेशन गारमेंट पहना दिया और फिर शाम को ही वो डिस्चार्ज हो गई। अगले दिन से वो अपने रोजमर्रा के काम कर पा रही थी। 2 दिन के बाद थोड़ी सी उनके शरीर में स्वेलिंग डेवलप हुई, थोड़ा बहुत दर्द भी था, पर धीरे धीरे ये सब कम होता गया, स्वेलिंग कम होती गई। ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग के बाद कुछ ज्यादा परहेज की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए 1 हफ्ते के बाद मेरी पेशेंट ने अपने वर्कआउट्स भी शुरू कर दिए थे। कंप्रेशन गारमेंट स्ट्रिक्टली उन्होंने 6 हफ्तों तक पहना। कंप्रेशन गारमेंट पहनना इसलिए जरूरी होता है कि जब भी हम किसी जगह से फैट निकालते हैं तो वहां के स्किन और मसल के बीच में एक खाली स्पेस बन जाता है जहां के पानी इकट्ठा हो सकता है। इसलिए जरूरी होता है कि स्किन और मसल उस जगह की चिपकी रहे और वहां पानी इकट्ठा ना हो। साथ ही साथ ये भी जरूरी होता है कि जो हमने शेप दी है उस शेप को मेंटेन रखा जाए। तो कंप्रेशन गारमेंट के ये दोनों फायदे मैंने अपने पेशेंट को पहले से ही समझाए थे और एक अच्छे पेशेंट की तरह उन्होंने 6 हफ्तों तक कंप्रेशन गारमेंट कंटिन्यूअसली पहना, जिसकी वजह से उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं फेस करनी पड़ी। ब्रेस्ट के लिए मैंने कोई कंप्रेशन गारमेंट नहीं दिया था क्योंकि वहां पे मैंने फैट डाला था। सिर्फ एक सपोर्ट के लिए मैंने उनको ब्रा पहनने के लिए बोला था। कंप्रेशन से फैट सेल्स में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, इसीलिए फैट सेल्स के मरने के चांसेस, डाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
इसलिए ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग के बाद ब्रेस्ट में कंप्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कुछ ही दिनों पहले मेरे पेशेंट को 4 महीने हो चुके थे ये सर्जरी करवाए हुए, और वो मेरे से मिलने आई थी। वो बहुत ही खुश थी। उन्होंने मुझे बताया कि इस सर्जरी की वजह से उनके जीवन में कई बदलाव आए हैं। उन्हें आत्मसंतुष्टि के साथ साथ एक मौका मिला अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न था कि इस सर्जरी के बाद मेरा पेशेंट कंफर्टेबल रहे, ज्यादा पेन, डिस्कम्फर्ट या कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। मेरे पेशेंट ने जिस तरह से मेरे हर इंस्ट्रक्शन को लगातार फॉलो किया, मेरे साथ कॉन्स्टेंटली फॉलो अप पे रही, इसकी वजह से सर्जरी अच्छी सक्सेसफुल हो पाई। मेरे पेशेंट के अपने शब्दों में ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी ने मेरी लाइफ बदल दी है। मुझे खुशी है कि मैंने ये डिसीजन लिया अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो ये थे मेरे पेशेंट के अपने शब्द। अपनी पेशेंट को इतना खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ, और इसीलिए आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आपके पास ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या किसी भी सर्जरी से जुड़े कोई भी सवाल हो तो मुझसे जरूर पूछिए। एक बोर्ड सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाते हुए मैं आपको सही और कंप्लीट जानकारी दूंगी। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सही फैसला लेने में आपकी पूरी मदद करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।